हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी बाय विजेता। पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था कि इस फैब्रिक को हमने कहाँ से परचेज़ किया और इस फैब्रिक का हम एक कोट सेट बनाने वाले हैं। आज हम कोट सेट की कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले कोट सेट की कटिंग करने के लिए कुर्ती को हमने ऐसे विड्थ में फोल्ड किया है, क्योंकि हमारा जो इसका प्रिंट है वो हमें दिया गया है विड्थ के एक हिस्से पर। तो हमें जो ये प्रिंट है वो नीचे की साइड रखना है। तो हम कुर्ती को इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ ये इस तरह से देखिए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने इस पर मार्किंग की है। जैसे ये वाली लाइन, हमने इसको फोल्ड उतना ही करें जो हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। ये फोल्ड करने का तरीका, हमारा जो हिप साइज़ है वो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें 4 इंच लूजिंग के लिए हम ऐड करेंगे, लूजिंग और फिटिंग के लिए। तो उसमें से हमने 4 इंच को लूजिंग और फिटिंग के लिए ऐड करके, मेरा 15 इंच का बनता है ये, उस 15 इंच में हमने 1 इंच को, जहाँ से हमने सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड किया है, 1 इंच को हमने एक निशान लगाया है। 1 इंच की हमने एक, जो कि हमें यहाँ पे प्लेट देनी है। और हमारी इसकी मेरी तैयार लेंथ है 31.5। तो मैंने उसको 1.5 इंच प्लस करते हुए मैंने उसको लेंथ में लिया है। ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक हमें इसको मार्किंग करनी है। ये मेरी लेंथ हो गई और ये मेरा जो मैंने 1 इंच की जो हमें बीच में नेक विड्थ पे उस हमें इसमें प्लेट डालनी है। अभी जो हमने इसको लेंथ की जो हमने लाइन स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ की थी, उसको हमने यहाँ से, ये हमारा फ्रंट पैनल है तो इसको हमने कट कर लिया यहाँ। और ये वाला हमारा जो लेंथ का ये वाला पार्ट है, इसको हमने कट कर लिया है। यहाँ से हमने जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, इसको हम यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे। हमने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से अंदर की तरफ, जो हमें प्लेट डालनी थी फ्रंट पैनल में। अब हम सेकंड पैनल को, फैब्रिक को उसी तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड नहीं करेंगे। जितना फैब्रिक हमने फ्रंट पैनल के फोल्ड किया था उसी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पैनल को बैक पैनल के ऊपर की साइड में रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी मार्किंग कर लिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि हमने ये मार्किंग आप कैसे कैसे की है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फुल शोल्डर को मार्क करेंगे, जितना हमारा फुल शोल्डर है। उसके बाद शोल्डर का 1/2 इंच और उसमें और 1/2 इंच लेके एक्स्ट्रा, मतलब मेरा शोल्डर 14 इंच आया तो उसमें मैंने 7 इंच का शोल्डर लिया। ये यहाँ से फोल्डिंग साइड से 7 इंच का फोल्डर लिया है फोल्ड, और उसमें हमने 1/2 इंच को और एक, तो 7.5 इंच को हमने यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे इस लाइन को, ये यहाँ पे हमने इस शोल्डर मार्किंग से 1/2 इंच कम हमने यहाँ मार्क किया लेंथ में। शोल्डर मार्किंग के लिए हमने जो आर्म होल मार्किंग के लिए जो उसको मार्क किया, शोल्डर मार्किंग से 1/2 इंच कम पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी। 1/2 इंच कम लिया तो ये वाली लाइन हमारी हल्की सी, थोड़ी सी टेढ़ी आएगी, हल्का सा 1/2 इंच का डिफरेंस रहेगा ऊपर से इस वाली मार्किंग में। उसके बाद हमने हमारा चेस्ट लाइन को, जितना हमारा चेस्ट का नाप है उसका 4th पार्ट लिया और उसको यहाँ पे हमने मार्क किया। चेस्ट लाइन से चेस्ट का जो हमारा मार्क है उसका 4th पार्ट। देन हमारी फिर यहाँ से ये वाली लेंथ, वेस्ट की जो लेंथ है वो हमारी 15 इंच पे रहेगी। वेस्ट की लेंथ पे हमने वेस्ट का नाप जितना भी हमारा आया, जैसे मेरा नाप आया 36, तो मैंने उसको यहाँ पे 36 का 9 इंच मार्क किया। उसके बाद हमने यहाँ से हमारे बॉटम में हमने नीचे से ऊपर की तरफ 6 इंच का निशान लगाया, 6 इंच पे। और हमने यहाँ से इसमें लूजिंग ली 2 इंच की रखी, क्योंकि नॉर्मल कुर्ती से हमारा ये थोड़ा सा लूज़ रहेगा। तो इसमें हमने जो लूजिंग ली है वो 2 इंच की ली है। यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग लेने के बाद हमने इसको एक्स्ट्रा लूजिंग मार्किंग से यहाँ पे ली और इस लाइन को, वेस्ट लाइन को बॉटम लाइन पे मिला दिया। उसके बाद हमने इस 6 इंच के निशान से इस गोलाई को इस तरह से यहाँ तक मार्क किया। इनको ये कंप्लीट करने के बाद हम अपना अभी नेक का मार्किंग करेंगे, जिसमें हमने हमारे जो एल साइज़ है उसका मार्किंग हम 3.5 इंच पे किया। अगर एल से नीचे एस और मीडियम साइज़ के लिए हम 3 इंच का यहाँ मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग को हमने शोल्डर डाउन मार्किंग में 1/2 इंच यहाँ मिला दिया। उसके बाद
यहाँ से हमने शोल्डर की जो हमने मार्किंग की थी, हमारी जो आर्म होल की जो मार्किंग की है, शोल्डर से आर्म होल की मार्किंग का हमने सेंटर लिया। सेंटर से 1/2 इंच अंदर की तरफ, जिस साइड हमारा नेक है उस साइड की तरफ हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ की। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने फ्रंट आर्म होल की हमने कटिंग कर दी, हमने उसको निशान लगा दिया फ्रंट आर्म होल के लिए। इसी तरह से यहाँ से हमने ये बैक आर्म होल के लिए निशान लगाया है। और यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारी ये कॉलर कुर्ती है, तो हमने 1 इंच हमने बैक पैनल को 1 इंच ऊपर की तरफ रखा है। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। करने के लिए ये बैक शोल्डर और ये बैक आर्म होल को फॉलो करते हुए हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए अभी हमने इसको बैक शोल्डर और बैक आर्म होल को फॉलो करते हुए इसको यहाँ तक पूरा इस तरह से पूरा कटिंग कर लिया है। अब हम इसके आगे यहाँ से हम फ्रंट की जो फ्रंट शोल्डर है इसकी कटिंग करेंगे और बैक पार्ट को अलग करते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। डाउन शोल्डर की कटिंग करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल को कट कर लिया है और इसको वापस से इसी तरह से, जिस तरह से हमने सेट कर रखा था दोबारा से, वैसे ही सेट करें हमारे नेक की कटिंग करने के लिए। नेक की हमने मार्किंग कर ली है। अगर हमारा शोल्डर 3.5 इंच हमने लिया है तो हमारी जो नेक की, जो हमारी यहाँ से जो हमारी नेक की लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक फ्रंट पैनल पे, ये वाला, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये आएगी 3.75 इंच। और अगर 4.75 इंच। और अगर हमारा जो नेक बैक वाला है उसको हमें सब में सभी साइज़ों में 1.5 इंच की मार्किंग करनी है और हमें इसे इस तरह से एक बॉक्स बना के राउंड नेक में बनाना है। ये हमने जो स्लीव्स की कटिंग की है, यहाँ से और यहाँ तक का जो नाप है वो हमारा जो चेस्ट नाप था उसका 1/2 इंच हमको कम लेना है और यहाँ पे मार्क करके लगाना है। ये हमने 1/2 इंच लूजिंग के लिए लिया है, फिटिंग के लिए। और ये हमारा फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में है। कर रहे क्रीचिंग, तो यहाँ पे हम नेक से 14 इंच का निशान लगाएंगे और इस क्रीच को सेंटर में निशान लगा के दूसरे क्रीच से मिलाते हुए इसमें यहाँ से यहाँ और ऐसे ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये सिलाई यहाँ से इस तरह से और यहाँ से क्रीच के ऊपर बैठाते हुए इस तरह से यहाँ तक लगा ली और हम घूमते हुए इस साइड भी सिलाई लगा। देखिए हमने इसको दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक स्टिच कर दिया इस तरह से नेक तक। अब हम फैब्रिक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और हम 7 इंच, नेक की हमारी लेंथ होगी 7 इंचेस पे हम उसे निशान लगाएंगे और 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और ये जो हमने निशान लगाया ये लगाया 8 इंच पे, हमारी 7 इंच की होगी लंबाई नेक की और 8 इंच हमने उसमें एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे हमने ये 1.5 इंच का निशान लगाया है। अब इस निशान को यहाँ से इस तरह से हम ऐसे इससे जोड़ देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर लिया है ऐसे डबल फोल्ड करते हुए और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से ऐसे निकली हुई होनी चाहिए, ऊपर से भी और ऐसे नीचे से भी थोड़ी एक्स्ट्रा हो। और इसको हम इस तरह से हम इस पर सेट कर लेंगे फैब्रिक को हम इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। रखते हुए इस पे हमने ये मार्किंग के साथ साथ इसको रखा। यहाँ से भी हमें 1 इंच, यहाँ पे हमारा नीचे प्लैकेट है तो 1 इंच हमारा यहाँ भी प्लैकेट होना चाहिए, तो 1-1 इंच की यहाँ पे मार्किंग करके और इसको ऐसे लाइन बनाए और यहाँ भी साथ साथ में लाइन बना लो। इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये वाला कट को हम कट कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारा फैब्रिक आएगा। अब इसको यहाँ ये आएगा प्लैकेट और इसको नीचे में से यहाँ पे कट कर ले और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसको चिपका लें।